कौन है? यस, ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग आवाज आ रही है आप लोगों को? कनेक्टेड है? ठीक है, ओके, ऑलराइट। ओके, सो फिनिश कर दें अपन सिलेबस आज और कल तक मैक्सिमम। आज तो कल कल कर देंगे खत्म, ठीक है। तो लास्ट क्लास में रिपोर्ट स्टार्ट करवा दी थी आप लोगों को, राइट? आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था रिपोर्ट का, किया क्या आप लोगों ने? किया है, ठीक है। तो एक तो अपना वो ग्रामर वाला पार्ट बच रहा है एक्सक्लेमेटरी, उसको होल्ड पे रखते हैं, पहले रिपोर्ट को कंटिन्यू करते हैं, फिर उसको खत्म कर देंगे। तो 5 मिनट का उसमें कोई प्रैक्टिस एक्सरसाइज करनी नहीं है आप लोगों को, राइट? तो रिपोर्ट राइटिंग पे आ जाइए सीधे। एक बार चेक कर लो अपने हो गए ना सारे टॉपिक्स। कम्युनिकेशन हो गया, ग्रामर, वोकैबुलरी, पैसेज कर लिया था अपन ने, नोट मेकिंग। चैप्टर 6 करना नहीं आपको, ये राइटिंग सिखाता है, आर्टिकल और रिपोर्ट का पार्ट है ये, राइट? अलग से नहीं करना आप लोगों को, इंस्ट्रक्शन ही है सीए की तरफ से, गाइडलाइन से नहीं आता ऐसे क्वेश्चन, राइट? प्रेसी, आर्टिकल हो गया, रिपोर्ट हो रहा है, लेटर्स, मेल्स, रेज्यूम, मीटिंग्स, पक्का कुछ नहीं छूट रहा? चलो, तो आप लोग आइए एक बार पेज नंबर 9.5 पे, ये रिपोर्ट लिखने का तरीका समझते हैं एक बार। कौन सी रिपोर्ट दी थी आपको, फायर वाली? तो पेज नंबर 9.5 पे आ जाऊं। डॉक्टर नहीं, डॉटर। तो डॉटर ऑफ गार्डनर टॉम्स बोर्ड एग्जाम, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में जनरली सुनी होगी ये बातें कि आई ऑटो वाले का बच्चा आईएएस ऑफिसर बना, राइट? रिक्शे वाले के बच्चे सीए बन गए, और जो भी है ऐसा, जो भी न्यूज़ में आती है। पहली बात तो न्यूज़पेपर में ऐसी जो खबरें आती हैं वो आपको तो दिखती नहीं होंगी, बट घर के लोगों को जरूर दिखती होंगी, राइट? सबसे पहले तो पापा को दिखती होंगी, और 2-3 बार वो रिवाइज भी करा देते होंगे कि ऐसी कोई खबर आई है आज पेपर में। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में एज इट इज आया हुआ है। रिपोर्ट राइटिंग की जो पॉजिटिव बात है वो यही है कि इसमें जो अपन सैंपल पढ़ेंगे और जो क्वेश्चंस अपन करेंगे वो सारे करेंगे, बिकॉज मोस्टली सेम क्वेश्चन आ जाता है एज इट इज, राइट? और अगर सेम ना भी आए किसी रीजन से तो रिलेटेड आ जाता है। जैसे यहाँ डॉटर ऑफ गार्डनर टॉप्स बोर्ड एग्जाम, तो ऐसा कुछ हो जाएगा कि कोई आईएएस ऑफिसर बना कोई बच्चा, राइट? तो उसकी रिपोर्ट बनाइए कि उसने कैसे स्ट्रगल करते हुए आईएएस का एग्जाम क्लियर किया। तो रिलेटेड ही आती है, जो अपन सैम्पल्स पढ़ते हैं, क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता आता है। तो वो सारा कंटेंट अपन कवर करेंगे, और अपन कोशिश करेंगे कि अपन कॉमन लाइंस निकाल सकें, जिससे कि रिपोर्ट में कुछ 5-6 लाइनें तो ऐसी हों जो अपन हर रिपोर्ट में करा पाए। तो इस वाली रिपोर्ट को देखिए आप लोग सबसे पहले। ओके, तो डॉटर ऑफ गार्डनर टॉप्स बोर्ड एग्जाम, आप लोगों को लास्ट क्लास में फॉर्मेट बता दिया था न्यूज़पेपर रिपोर्ट का और मैगजीन रिपोर्ट का, राइट? तो डॉटर ऑफ गार्डनर टॉप्स बोर्ड एग्जाम में सेंटर में सबसे पहले आप लोग सब क्या लिखेंगे, टाइटल, राइट? फिर उसके नीचे बाय लाइन लिखेंगे। बाय लाइन की जो इन्फॉर्मेशन है वो जनरली आपको क्वेश्चन में गिवन होगी,
अगर नहीं होती है तो आप ABCXYZ लिख कर आ जाना, बट फॉर्मेट को आपको पूरा प्रॉपर फॉलो करना ही है। फिर आपको बताया था कि आप प्लेस लिखेंगे और प्लेस के जस्ट बाद में आप लोग क्या लिखेंगे, डेट, राइट। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन भी क्वेश्चन में गिवन है तो वेल एंड गुड, एंड इफ इट इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन बाय एनी चांस तो आप लोगों को अज्यूम करके लिखना है, राइट। ये स्ट्रिक्ट फॉर्मेट है न्यूज़पेपर रिपोर्ट का जो आपको फॉलो करना ही करना है। अब इसमें आप लोग देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में रिपोर्ट ड्राफ्ट हुई है, वो इंफॉर्मेशन आप कहाँ लिखेंगे, सबसे पहले, राइट। ऐसा नहीं इधर उधर की सारी बातें लिख दी फिर लास्ट में जाके लिखा कि म्यूनिसिपल गार्डनर की जो बिटिया थी उन्होंने बोर्ड एग्जाम टॉप किया है। खबर तो हम ये बताना चाहते थे, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो आप सबसे पहले मेंशन करेंगे, राइट। तो देखिए यहाँ पे, सुमन नायक, daughter of municipal gardener Om Nayak, has topped Odisha Senior Secondary Board Examination by 98% marks। तो सबसे पहले कि एग्जाम में टॉप किया, कितने मार्क्स के साथ टॉप किया, और ऐसी क्या खासियत है कि उनके बारे में रिपोर्ट बना रहे हैं, बिकॉज शी इज द डॉटर ऑफ म्यूनिसिपल गार्डनर, राइट। अब आप यहाँ पे मैंने हैज टॉप पे टिक किया, हैज टॉप्ड इज पास्ट टेंस। आपकी पूरी रिपोर्ट लास्ट क्लास में भी बताया था कि पूरी रिपोर्ट कौन से टेंस में बनेगी, पास्ट टेंस में, क्योंकि वो पर्टिकुलर इवेंट या वो पर्टिकुलर इंसिडेंट जिसके बारे में भी आप रिपोर्ट लिख रहे हैं वो क्या हो गया है, ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड है। हर सक्सेस हैज बीन लॉडेड बाय द स्टाफ मेंबर ऑफ द स्कूल। उनकी जो सक्सेस है वो स्कूल के स्टाफ मेंबर्स ने अप्रिशिएट किया, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओडिशा एजुकेशन बोर्ड स्कूल और एजुकेशन मिनिस्टर ने। Next, when a classmate conveyed news to Suman, she did not believe. It was only when the school principal called her the reality sunk in. तो ये इन्होंने बता रखा है कि पहले उन्हें भरोसा नहीं हुआ, फिर स्कूल प्रिंसिपल ने बोला तो रियलिटी सामने आई। अब ऑब्जर्व द नेक्स्ट पार्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का कोई भी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आ रहा है उसको आप किस में मेंशन करेंगे, इन्वर्टेड कॉमास में। ये लिखवाया था मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कि अगर आप लोगों को किसी भी थर्ड पर्सन का स्टेटमेंट मेंशन करना है तो आप लोगों को इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना होगा, राइट। सो देखिए आप लोग, सुमन वॉज ऑलवेज अ ब्राइट स्टूडेंट। सुमन हमेशा से ब्राइट स्टूडेंट थी, वो बताना चाह रहे हैं अपने बेटी के बारे में, और सारे एफर्ट्स करे डिस्पाइट माई मीगर मीन्स। मीगर वर्ड अपन पढ़ चुके हैं वोकैबुलरी में। मीगर का मतलब होता है स्कैंटी, कम, बहुत कम, राइट। He hopes that she will be able to continue her education in spite of his financial constraints। फिर उसके बाद सुमन ने किस किस को इसका श्रेय दिया, अब उसके फ्यूचर प्लान्स क्या थे। अब ये जो कॉमन लाइन है लास्ट वाली, ये आप काफ़ी रिपोर्ट्स में लिख कर आ सकते हो। लाइन का मतलब देखिए, द टाइम्स ग्रुप हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव टू हेल्प सुमन फुलफिल हर एस्पिरेशन। टाइम्स ग्रुप ने सुमन की इच्छाओं को, डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया है। Anyone who wishes to contribute to Suman's education, जो भी contribute करना चाहे वो यहाँ पे पर्टिकुलर चेक बनाकर भेज सकते। अब आप लोगों ने वो क्वेश्चन पढ़ा होगा फायर इन स्लम क्लस्टर ऑफ सीलमपुरी वाला, उसको भी आप ये लाइन उसमें भी ये फिट कर सकते हैं। कैसे फिट करेंगे, द टाइम्स ग्रुप हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव टू हेल्प फायर विक्टिम्स, right? Anyone who wishes to contribute to the victims can send the amount by check to Fire Victim Fund, Times of India, MG Road, भुवनेश्वर, राइट। तो ये कॉमन लाइन हो गई। किसी भी तरीके का कोई भी सपोर्ट अगर आपको करना है तो वो सपोर्ट करने के लिए आप ये लाइन लिख सकते हैं, कॉमन है, टिक कर लो इसको। आप हर रिपोर्ट में लिख सकते हो रिलेटेड टू विक्टिम, ऐसा मतलब जिसमें सपोर्ट करना पड़े, उसमें इसमें लगे ना कि पैसे मांग सकते हैं अपन लोगों से, वहीं पे मांगना, ऐसे जबरदस्ती सब में फिट मत कर देना।
बट आप जब इसको अपनी हैंडराइटिंग में लिखोगे ना तो ये ऑलमोस्ट एक पेज तो हो ही जाएगा। 1 से सवा पेज तक कवर करना, 1.5 पेज आप लोगों को लिखवा दें, क्योंकि 1.5 पेज लिखोगे तो एग्जाम में 1 सवा तो आप लोग खुद ही कर लोगे। 1 पेज ही लिखवाएंगे तो एग्जाम में आधा पेज ही करके आओगे, तो इसीलिए टारगेट अपन थोड़ा बड़ा ही रख रहे हैं एग्जाम के हिसाब से। ठीक, एक रिपोर्ट और करेंगे इसकी अपन। ये वाली रिपोर्ट अभी जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें आई हुई है, एग्जैक्टली सेम। पेज नंबर 9.7, मैगजीन रिपोर्ट और न्यूज लेटर रिपोर्ट। मैगजीन रिपोर्ट आए चाहे न्यूज लेटर रिपोर्ट आए, इट्स गोइंग टू बी सेम, राइट। तो अब यहाँ पर जब अपन बात कर रहे हैं तो जनरली मैगजीन रिपोर्ट इवेंट्स की बनती है। कोई इवेंट है जो हो चुका है तो उसके लिए मैगजीन बनाएंगे। कोई इंसिडेंट है, कोई सेंसेशनल न्यूज़ है तो उसके लिए क्या बनाएंगे, न्यूज़पेपर रिपोर्ट। आपको एग्जाम में डायरेक्टली दे रखा होगा कि न्यूज़पेपर बनानी है कि मैगजीन बनानी, राइट। तो उस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। इस रिपोर्ट को देखो, इसके बेसिस पे भी बहुत सारी रिपोर्ट्स बन सकती हैं आप लोगों की। श्री सेंट एग्नेस पब्लिक स्कूल सेलिब्रेट्स एनुअल डे। तो स्कूल में एनुअल डे फंक्शन हुआ है, उसकी रिपोर्ट है बाय मनोज उपाध्याय। अब अलग से प्लेस और डेट लिखते हैं कि अपन मैगजीन रिपोर्ट में, इसमें लिखा हुआ है क्या अलग से? नहीं। तो क्या इसका मतलब लिखेंगे ही नहीं, अंदर कंटेंट में लिखेंगे। देखिए आप लोग, सेंट एग्नेस स्कूल ग्रीन पार्क सेलिब्रेटेड इट्स एनुअल डे ऑन 2 मई विद ग्रेट फैन फेयर। ग्रेट फैन फेयर अच्छा वर्ड है, एंथुजियाज्म, पूरे चकाचौंध के साथ में, पूरे एंथुजियाज्म के साथ में। मिस्टर अरविंद केजरीवाल उसमें चीफ गेस्ट थे। तो जब भी ऐसा कोई इवेंट हो उसमें आप सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कौन सी डेट को हुआ, चीफ गेस्ट कौन थे, और उसमें क्या हुई, आपकी लैंप लाइटिंग हुई, राइट। कल तो केजरीवाल की कोई खबर आई थी, बॉटल फेंक दी किसी ने उनके ऊपर, राइट। तो बॉटल का ही आया खबर में तो, राइट। तो चीफ गेस्ट के तौर पे उनको बुलाया, लैंप लाइटिंग करी, वेलकम एड्रेस भी आप उसमें कॉमन लिख कर आ सकते हो। तो किसी भी तरीके के कोई भी इवेंट में दिस कैन बी योर कॉमन लाइंस बॉयज। कॉमन लाइंस क्या हो सकती है, सबसे पहले कौन सी डेट को हुई, डेट के बाद में चीफ गेस्ट, लैंप लाइटिंग, और लैंप लाइटिंग के बाद में वेलकम एड्रेस। फर्स्ट आइटम ऑफ द कल्चरल प्रोग्राम। अब आप ये बताएंगे कि फर्स्ट आइटम प्राइमरी विंग का इन्होंने बता रखा है कि प्राइमरी विंग ने किस पे परफॉर्मेंस दी, मिडिल स्कूल ने किस पे परफॉर्मेंस दी, और सीनियर स्कूल ने किस पे परफॉर्मेंस दी। एनुअल डे वगैरह आप लोगों ने सबने देखे हुए हैं, तो आपको इस तरीके से रिपोर्ट बनानी है इसकी। सिमिलरली इंटर कॉलेज इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स भी होते होंगे आप लोगों के स्कूल्स में, कल्चरल फेस्ट वगैरह भी होते होंगे, राइट। तो उसके भी परफॉर्मेंसेस आप लोग बता सकते हैं कि क्या क्या परफॉर्मेंस किस सीक्वेंस में। वेलकम एड्रेस स्वागत करते हैं ना बेटा, आई वुड लाइक टू एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड, और ये हैं और ये हैं और ये इतने बढ़िया हैं, इन पे बॉटल मत फेंकना, राइट। सो आप बेसिकली अप्रिशिएट करते हो चीफ गेस्ट को। और लास्ट में आप ग्रैंड फिनाले स्पीच बताएंगे कि ग्रैंड फिनाले स्पीच हुई, उन्होंने सबको प्रेज किया, और प्रोग्राम में वोट ऑफ थैंक्स के साथ प्रोग्राम को। तो अब अगर अपन ने 2 सैंपल्स पढ़े, अब इन सैंपल्स के बेसिस पे अगर मैं आपसे बात करूं कि किसी भी तरीके की कोई नेचुरल डिजास्टर रिलेटेड रिपोर्ट आ जाए, फर्स्ट सैंपल को यूज कर सकते हो आप काफी हद तक, राइट। फायर वाली जो अपन ने आप लोगों ने करी, अभी डिस्कस करेंगे उसको सकते हो। कोई भी इवेंट आ जाए, एनुअल डे आ जाए, कॉलेज फेस्ट आ जाए, वर्कशॉप आ जाए, कॉन्फ्रेंस आ जाए, सारे यूज कर सकते हो पॉइंट्स इसके, राइट। तो कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड कुछ बनता है आपका, तो इसके बेसिस पर अपन आगे करेंगे। बाकी जो इसमें आपके कंटेंट दे रखा है उसको करने की जरूरत नहीं, बट जो बताया उसको बहुत स्ट्रिक्टली करने की जरूरत, ठीक। तो क्वेश्चन पे आते हैं अब अपन सीधे इसके फायर रिपोर्ट वाले। You are Reena Singh, a reporter of the Times of India.
तो आप सबसे पहले तो इसमें ये बताइए कि सेंटर में टाइटल क्या लिखेंगे, व्हाट्स गोइंग टू बी योर टाइटल? टाइटल फायर एक्सीडेंट इन सम, आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं, फायर इन अ स्लम क्लस्टर, जो आपके क्वेश्चन में दे रखा है एज इट इज, वहां से टाइटल निकल जाएगा। नीचे बाय लाइन क्या लिखोगे? बाय रीना सिंह। प्लेस में क्या लिखोगे? सीलमपुरी। डेट एक दिन पहले की लिख दी होगी आप लोगों ने, और उसी कंटिन्यूएशन में आपने स्टार्ट किया होगा। एक बेसिक चीज अपन इसकी डिस्कस कर लेते हैं, फिर आप लोग कॉपी चेक करवा लेना मुझसे कि क्या रिपोर्ट लिखी है। तो फर्स्ट इसमें सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आग कब लगी, कहाँ लगी, किस रीजन से लगी, राइट? दैट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट एवर पॉइंट, राइट? फिर उसके बाद एकदम से इमीडिएट इफेक्ट क्या था उसका, आग लगते ही क्या सिचुएशन हुई, वहां के लोगों ने कैसे एक दूसरे को सपोर्ट किया, कितना नुकसान हुआ, बिलोंगिंग्स का कितना नुकसान हुआ, लोगों का कितना नुकसान हुआ, ये सारी चीजें आपकी आएंगी। फिर उसके बाद ये होता है ना, मिनिस्टर्स वगैरह सर्वे के लिए गए, उन्होंने कॉम्पनसेशन अनाउंस किए विक्टिम्स की फैमिली को। उसमें आप ये लिख सकते हैं कि जो डेथ जिनकी डेथ हो गई उनको क्या कॉम्पनसेशन अनाउंस हुआ, जो इंजर्ड है उनको क्या कॉम्पनसेशन अनाउंस हुआ। फिर उसके बाद आसपास के गांव वालों ने मदद करी, वहाँ पे कोई राजू चाय वाला था, उसने आंखों देखा बयान बताया, इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकते हो उसको आप, राइट? तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। और उसके बाद लास्ट में वो जो अभी आपको लाइन बताई टाइम्स ग्रुप वाली, उस लाइन के साथ आप इसको, तो ये बेसिक चीजें इनको आप जब एक्सप्लेन करने जाएंगे आगे तो आराम से आपका एक सवा पेज तो बनेगा ही बनेगा। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर, तो आप अपन ऐसा करते हैं, आप लोग मेरे से इंडिविजुअली कॉपी चेक करवाइए। मीनवाइल जब तक कॉपी चेक हो रही है तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 5, यू आर स्पोर्ट्स रिपोर्टर अजय सिंह, write a report on the one-day cricket match between Australia and India at Melbourne. इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में वनडे क्रिकेट मैच हुआ है, उसकी रिपोर्ट आप लोगों को लिखनी है। अगर आप लोगों को बाय चांस ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के नाम नहीं पता तो गूगल सर्च कर लेना, नाम वैसे रियल नहीं लिखने की जरूरत है, अज्यूम भी कर सकते हो, लेकिन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के नाम राम श्याम अज्यूम मत करना, राइट? तो थोड़े से इंग्लिश नेम अज्यूम करना, और अगर गूगल सर्च करके लिखना चाहो तो वहां से नेम। तो ये वाली रिपोर्ट में कैसे शुरू करोगे बताइए मुझे, ये ऑस्ट्रेलिया वाली। सबसे पहले तो मैच हुआ, और मैच में कौन जीता, दैट्स गोइंग टू बी इन द फर्स्ट पैराग्राफ इटसेल्फ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि वनडे मैच हुआ इन दो टीम के बीच में और ये वाली टीम इतने रन्स के साथ ठीक है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ। फिर आप लोग आगे सीक्वेंस बनाना स्टार्ट करेंगे। तो सीक्वेंस की जब अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपने नेशनल एंथम से शुरू हुआ, फिर उसके पहले टॉस होता है, तो पहले टॉस हुआ, फिर टॉस में कौन जीता, फिर नेशनल एंथम कर देना आप लोग, ठीक है। फिर उसके बाद पहले कौन सी टीम आई, उसने कितने रन, उसमें से किसने पहले किसने कितने बॉल्स पे कितने रन बनाए, ये सब आप मेंशन करेंगे। टीम का पूरा नाम लिखोगे तो 1.5 पेज क्या 2 पेज हो जाएंगे फिर तो, राइट? तो वो सब नहीं करना, नहीं करना, उसके मार्क्स नहीं मिले। तो पहले किसने कितने रन बनाए आकर ये बताइए, किसने कितने विकेट्स लिए ये सब बताए, ऐसे ही सेकंड टीम का बताइए। एकदम ऐसे बना देना मैच को, नेल बाइटिंग फिनिश, रोमांचक मैच था, और लास्ट में डेफिनेटली इंडिया जिताओगे आप लोग इस रिपोर्ट में। तो इंडिया जीत गई, कितने रन से जीती, मैन ऑफ द मैच किसको, किसने सेंचुरी बनाई, कितने रन पे बनाई, ये सब करके क्लोज, राइट? तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन इजी रिपोर्ट, बना सकते हैं आप लोग। स्टार्ट मेकिंग द रिपोर्ट, मीनवाइल आई विल चेक द कॉपीज। आप लोग खाली नहीं बैठेंगे, आप लोग काम कर, हाँ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, आप ये भी लिख सकते हो वनडे क्रिकेट मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, राइट? बाय लाइन इसमें गिवन है बाय अजय सिंह, प्लेस में क्या लिखोगे, मेलबर्न, और डेट आप एक दिन पहले की मेंशन करेंगे। हाँ ये भी बना सकते हैं, इंडिया 1/6 विकेट्स, जो भी आप लिखना चाहें, यस। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट्स काम किया है आप में से किसी ने, काम किया है तो आई सेंड द शीट, तो अगर किसी ने किया है तो मुझे कंफर्म करो यहाँ पर, ऑनलाइन स्टूडेंट, और ये वाली रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करो। कौन आप में से किस किस ने काम किया है ये फाइल वाला, 1 2 5, बाकी और किसी ने नहीं किया, 6। हाँ तो बाकी सब तो बस टाइम पास और मजे करने आ रहे हो ऐसा लग रहा है, ध्यान से मजे करना है ना, ऐसा नहीं अभी आप लोग मजे करो बाद में आपके मजे हो जाए, लेकिन कॉपी भूल गए।
काम किया है एसटी के ऑनलाइन स्टूडेंट्स? मैं भेज रही हूँ शीट आप लोगों के पास। मैं बुला रही हूँ एक एक करके, पहले मैं इन लोगों को शीट भेज देती हूँ, फिर आप लोगों को इंडिविजुअली बुलाते हैं, राइट? तो आप लोग करना स्टार्ट करिए। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, यहाँ क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं सबकी कॉपी चेक होगी इस वाली रिपोर्ट की, और आज ही होगी, सो मेक श्योर दैट यू आर फिनिशिंग। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पे क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 9.13, नीचे वैल्यू पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको यूज करना स्टार्ट करेंगे। नहीं, बैक टू बैक एक लाइन वहां छोड़नी जब प्लेस और डेट लिखोगे। सेंटर में आएगा। लास्ट क्लास में एब्सेंट थे क्या? हाँ, वो स्कूल से अलग है फॉर्मेट, आर्टिकल का है उसमें। यस ऑनलाइन स्टूडेंट्स, 11:51 तक का सबमिशन है आप लोगों के पास, भेजें आप लोग। और पीडीएफ में ही भेजेंगे आप लोग काम। ऑलराइट, यहाँ तुमने किया है बेटा काम? वेरी गुड। जिसने किया है तुम आ जाओ। फायर इन स्लम क्लस्टर पूरा लिखो। पेन दे दो। Slum cluster, there was a fire due to short circuit and then the fire had started. ये तो बेटा एक ही सेंटेंस चल रहा है, एंड फ्रॉम, फुल स्टॉप की जो यहाँ पर है, रीच्ड, क्राइंग, वर, वॉज वर के साथ आईएनजी आता है, पास्ट कंटिन्यूअस। यस यस यस, नो डिस्कशन मनीष। they were crying, चार्ट जो बनवाया था ना वो रिवाइज करना, यहाँ काम आएगा। फर्स्ट एड ठीक है। हैंडीकैप्ड ठीक है, यहाँ तक सही, वो वाली लाइन ऐड कर दो, ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। वेरी गुड। यस, ये रिपोर्ट अभी बनानी, नीचे वैल्यू पॉइंट्स दे रखे हैं, उनको यूज कर लीजिए अगर दिक्कत है तो। क्वेश्चन नंबर 2 के वैल्यू पॉइंट्स हैं लास्ट में, तो उसको रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट रिपोर्ट आज बना के आज ही चेक करवानी है, कल का काम कल करेंगे और कल क्लास खत्म करेंगे फिर अपनी। बेटा ये प्लेस डेट हेडिंग नहीं बनानी है आपको, सीधे सीलमपुरी, या वो जैसे भुवनेश्वर लिखा था ना, तो यहाँ पे सीलमपुरी डेट लिखा और फिर इसी लाइन से आगे करना स्टार्ट करो। is is caused due to
फायर स्टार्टेड एट अराउंड, अपने को पक्का नहीं पता ना कि एग्जैक्ट 4 बजे शुरू हुई थी क्या, अराउंड 4 PM। आफ्टर सम टाइम। इट इज क्यों लगाते हैं अपन, बहुत ज्यादा है। इट से बहुत प्यारे हैं। ए प्रोवाइडेड नीडेड थिंग्स, या इसको ऐसे कर लो, नीडेड थिंग्स वर मेड अवेलेबल। हाँ कंटेंट सही है, कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ तक सही है। वो टाइम्स ग्रुप वाली लाइन भी ऐड कर लो, थोड़ा इट को दूर रखो अपने से। ओके यस। कल अगर मैच देखा है तो कल वाले मैच को रिपोर्ट कर दो, साउथ अफ्रीका की जगह ऑस्ट्रेलिया लिख देना बस। लेटेस्ट है, ये भूलना मत एग्जाम में। यस यस यस। इतना टाइम थोड़ा है कि लिख भी लोगे बातें भी कर लोगे। बोथ ऑफ यू। प्राइमा फैसी वर्ड यूज किया, वेरी गुड। प्राइमा फैसी उसमें पढ़ा था ना अपने वोकैबलरी में, और लॉ में भी आता है ये वर्ड। बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई है। व्हाट्स योर नेम। रेखा। anyone who wishes to contribute to victim can send the amount by check to fire victim। हाँ ये सही है ना, परफेक्ट है। अब इसमें ना तुमने वो बहुत सारे डाल दिए इन्वर्टेड कॉमर्स में लोग, तो एक दो इन्वर्टेड कॉमर्स कम कर दो, दो कम कर दो, और ये वाला एक तो ये कम कर दो, और एक और कोई सा भी कम कर दो, और उसकी जगह वहां का सिनेरियो समझा दो। ठीक है, या फिर ये सिनेरियो तो समझा रही हो इन्वर्टेड कॉमा में, तो ये मत बोलो कि ऐसा किसी ने कहा, तुम ये बोलो कि तुम्हारी खुद की रिपोर्टिंग है, तुमने ऐसा ऑब्जर्व किया। वेरी गुड, वेरी नाइस। यस नेक्स्ट। इधर से किसी ने किया है काम, सब नीचे देख रहे हैं, इसका मतलब किसी ने नहीं किया। यस आ जाओ। हटना तो पड़ेगा ना, जो करेगा उसके नंबर आएंगे, दोस्ती सब यहीं रह जाएगी बेटा। ये अब सीलम पुरी का एम लिखना भूल गए, जो स्पेलिंग क्वेश्चन में दे रखी है वो तो सही लिखो। सीलापुरी। हाँ हाँ हाँ। are reached, were reached। वो कॉम्पनसेशन वाली लाइन लिखो, गवर्नमेंट ने क्या कॉम्पनसेशन अनाउंस करे। नहीं गवर्नमेंट ने, अपन तो अनाउंस करते हैं अपनी 3 4 लाइनें बढ़ जाएगी राइट, और एक वो टाइम्स ग्रुप वाली। ठीक है।
हाँ जी, आ जाओ। वहीं बैठ जाओ ना बेटा जहाँ जगह। और किसी ने किया है यहाँ पे काम? इट टुक। टुक्स क्या होता है? कौन सा टेंस है बताओ? इट टुक्स। पास्ट इंडेफिनिट में एज यूज लगा दिया बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगाते हैं। तो वो जो ग्रामर पढ़ाई थी उसको यूज करो थोड़ा सा। पेन दे दो। हाँ यस। व्हाट इज सो इम्पोर्टेंट दैट यू आर डिस्कसिंग? कैश्ड कुछ नहीं होता बेटा, कॉट। फिफ्थ क्लास में जाना, वापस जाना पड़ेगा। लाइव्स। दे वर। पास्ट टेंस। मेजर मिस्टेक्स है तो लिख नहीं सकते ना बेटा। अच्छा हाँ, यस यस यस। In need of half from government? आर ही आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कॉम्पनसेशन वाला पॉइंट अनाउंस कर दे। और एक टाइम्स ग्रुप वाला। वॉज वेरी थ्रिलिंग। एडजेक्टिव लगा रहे हो? गुड। वेरी नाइस। गुड। रिपोर्ट राइटिंग करिए स्कूल में 12th तक? पहली बार किया? ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने शीट भेज दी क्या बेटा? चेक कर लेते हैं अभी। I have received sheet from two students, Anushka and Megvi. Megvi, pay attention बेटा। एक भी शीट खुल नहीं रही है आपकी, या तो कोई कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। अगर दोनों की नहीं खुलती है तो फिर यहाँ पे कुछ इशू होगा। तनुष्का और मेघ भी बेटा, आपकी शीट्स खुल नहीं रही हैं, कुछ नेट रिलेटेड इशू होगा यहाँ पर इस रूम में। सो आई चेक द कॉपीज आफ्टर द क्लास, और फिर मैं आपको यहीं पर इसी स्लॉट पे रिमार्क्स डाल के भेज दूँगी।
ऑलराइट अनुष्का एंड मेघवी, ओके बेटा करना स्टार्ट करिए। हो रही है वाली रिपोर्ट आप लोगों से, फायर वाली। हाँ, वनडे क्रिकेट मैच। किसको प्रॉब्लम आ रही है? आप लोगों ने ऑलमोस्ट 15 मिनट तो ले लिए इस 5 नंबर के क्वेश्चन में, और अभी 10 मिनट और ले लोगे, राइट? तो 25 मिनट में 5 नंबर क्वेश्चन कर दो, नॉट अ गुड थिंग। गलत हो गया, पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, राइट? अब तो मुझे कंटेंट दिखा दो इसके हिसाब से कि कैसा लिखा है रिपोर्ट के हिसाब से, बट एग्जाम में अगर ये करोगे तो पूरे 0 मार्क्स मिलेंगे। वनडे क्रिकेट मैच, वनडे तो 50 ओवर्स का ही होता है, वो तो T20 कहलाता है। शौकीन नहीं हो क्रिकेट के? हो? ध्यान कहाँ है? हम्म, हाँ हाँ, लिखने हैं कुछ के तो 2-4 के तो लिखोगे ही कम से कम। मनीष, जितनी लिखी होती रिपोर्ट ले आओ। यस कौन? दोनों जने, जितनी लिखी होती, 3 लाइन लिखी है तो 3 लाइन काटी कितनी होगी? एक बार बेटा उन दोनों की चेक कर ले आज। हाँ जी बेटा, आ जाओ दोनों आ जाओ। जैसी काटी जितनी काटी वो ले आओ। खुशी, आ जा यार। कौन से स्कूल से हो मनीष? ज्ञान विहार। और खुशी कहाँ काटी? ये तो फॉर्मेट ही गलत है, सब कुछ ही गड़बड़ है। फॉर्मेट लिखना आता है? तो डेट और प्लेस अपने को हेडिंग नहीं बनानी बेटा, सीधे डेट लिखो, प्लेस लिखो, कॉमा करके वहीं से लिखना स्टार्ट करो। Both the team was having equal strength. Both the team were teams. ये टीम की स्पेलिंग तो टॉम दिख रही है मुझे तो। ई और ए एक साथ, देखो ई का है और ए का है, बताओ कैसे मानूं? थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूं। इंडिया का आई कैपिटल बेटा, ये बहुत छोटी बच्चों वाली चीजें हैं लेकिन एग्जाम में काउंट हो जाती हैं। ठीक है, जितना कर रहे थे सही कर रहे थे, बट अब पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर बनाना। सेम फॉर्मेट की मिस्टेक है।
बेटा लैंग्वेज सेम लिखी है पूरी एकदम, बोथ द टीम वाज, बोथ द टीम एग्जैक्टली सेम, गलती भी जैसी अलग लिखा है। स्टार्टिंग में टॉस वॉस कराओ, इससे तो फिर पूरा एक पेज होगा नहीं आपका, 1.5 पेज तक टॉस कराओ, नेशनल एंथम वगैरह कराओ, कौन सी टीम ने टॉस जीता, क्या चूज किया, एक पैराग्राफ तो इसी चीज का हो जाएगा। अभी तो खेलना शुरू हुआ, इंजरी हो गई। चलो, ओके, यस, हाँ हाँ, गेट बैक टू योर सीट, बोथ ऑफ यू। So there is a student who has actually completed the entire report, right? और आप लोग अभी 5 लाइन 7 लाइन लिख के बैठे हो, तो स्पीड तो मेंटेन रखनी पड़ेगी। प्रूव्ड में एक ही ओ आता है बेटा, प्रूव्ड, सिंगल ओ। हार्दिक पांड्या, क्या देखो, पांडा हो गया तो। 4-5 लाइनें और ऐड करो। हाँ, अब इसके बाद तो कैसे करोगे, तो क्लोज हो गया मैच ही, तो अब इसी में कुछ ऐसा कंटेंट ऐड करो कि टोटल 4-5 लाइनें बढ़ जाए आपकी, राइट? ठीक, बाकी कंटेंट अच्छा है। हाँ, तो वो सब करोगे, टॉस किया है, टॉस तो किया है, नेशनल एंथम कर दो, और थोड़ा सा मैच को और इलेबोरेट कर दो। गुड। तो क्लास का ऑफिशियली टाइम तो हो चुका है अपना, 12 बज गए, तो आप कॉपी चेक करवा लो, इसको कंप्लीट करोगे, और एक रिपोर्ट अपनी बच रही है जो मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी, और एक थोड़ा बहुत कंटेंट अपना बच रहा है समझाने का, वो करवा के टुमारो इज गोइंग टू बी आवर लास्ट क्लास ऑफ रिपोर्टिंग, राइट? तो अगर कोई डाउट है तो कल कैरी कर सकते हो, क्योंकि कल बहुत जल्दी क्लास खत्म हो जाएगी। तो इफ यू आर हैविंग डाउट्स यू कैन आस्क मी इन टुमारोज क्लास ओनली, सो दैट रनिंग क्लास में फेस टू फेस ही डाउट्स पूछ लो, तो दैट्स गोइंग टू बी द बेटर थिंग, राइट? किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कल लेकर आ सकते हो आप, ये काम कंप्लीट करके लेकर आओगे। फ्रीज के पिच लिखो, क्या है? हाँ, बोलते ग्रीज है बट पिच यूज। ठीक है, गुड, रिपोर्ट तो अच्छी बना रहे हो तुम। ऑलराइट, सो आई विल सी यू टुमारो देन, रिपोर्ट बन जाएगी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की, जिता लोगे इंडिया को। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डाउट आप लोगों को?